नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जून 2021 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन लगाई जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है कोरोना का, जो डेडली वेरिएंट है, और उससे मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों को पाया गया है। लगभग 4 से 5 उनकी संख्या है, ऐसे लोगों को पाया गया है। भोपाल उज्जैन इसके केंद्र रहे हैं। तो इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में जीनोम जो सिक्वेंसिंग है उसकी मशीन लगाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं यह होता है जीनोम सिक्वेंसिंग के माध्यम से इस कोरोना वायरस की जो वेरिएंट है उसका पता किया जाएगा और कितने हद तक यह वेरिएंट अपने बदल सकता है और क्या क्या इससे हानियां हो सकती हैं, कितना यह इफेक्टिव होगा और कितने वेरिएंट और यह बदल सकता है। इन सब की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? जीनोम सिक्वेंसिंग के माध्यम से होती है। और जब मध्य प्रदेश में इस जो डेडली वायरस है इसने दस्तक दे ही दिया है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट भी किया गया है। और इसी को मध्य प्रदेश में ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां पर जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन लगाई जा रही है। तो वह कौन सा शहर है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मध्य प्रदेश के हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि एल्कलाइड सेंटर कहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, फर्नीचर सेंटर कहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, पीडीएफ आपको मुफ्त में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बलिदान दिवस कब था? दोस्तों डायरेक्ट करंट से यह क्वेश्चन रिलेटिव नहीं है, परंतु आपके हिस्ट्री के लिए, एमपीपीएससी के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है और करंट में भी यह चर्चा में आया है, तो इससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी अधिक चांसेस हैं। तो जो आपकी रानी दुर्गावती थी, गढ़मंडला की गौड़ वंश की यह रानी थी, और गढ़मंडला जो इनका राजधानी हुआ करती थी, और अकबर से इनका युद्ध हुआ था। असफ खां द्वारा आक्रमण किया गया था, और उस दौरान इन्होंने स्वयं को, जब चारों ओर से जो सेना थी, आतताई सेना थी, मुगल सेना थी, उससे घिरा हुआ पाया, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु स्वयं कटार मारकर शहीद हो गई थी। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और उनका बलिदान दिवस था, और उस बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो कब था बलिदान दिवस? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 23 जून, आपका ऑप्शन नंबर 2 है 24 जून, आपका ऑप्शन नंबर 3 है 22 जून, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 24 जून को यह उनका बलिदान दिवस है। 24 जून आप याद रख लीजिए, 24 जून 1564 को याद रखना है आपको। 24 जून 1564 को उनका बलिदान दिवस था। किसका? रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस था। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित फैक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आगे आप देखिए, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका बलिदान 24 जून 1564 को हुआ था। इनका युद्ध अकबर द्वारा भेजे गए असफ खां से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? इनका युद्ध अकबर द्वारा भेजा गया था एक अशरफ खां, उससे इनका युद्ध हुआ था। और रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? जबलपुर के बरेला में इनकी समाधि है। और इनके पति का नाम क्या था? दलपत सिंह था। और इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? वीर नारायण इनके पुत्र का था। हमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका 24 जून आपका 1564। इसको आपको याद रखना है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी तरीके से एक और आपको बलिदान दिवस बता देता हूँ, काफ़ी अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी दोस्तों। तो 18 जून याद रखना है आपको दोस्तों, 18 जून ये दो महान जो शहीद थे और महान वीरांगनाएं थी मध्य प्रदेश से संबंधित, उनके इसी दौरान थे, तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 18 जून को दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस था। 1958 की यह घटना थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। सन 1857 की क्रांति के दौरान की यह घटना है। ग्वालियर के पास जो मुरार जो आपकी जो सैनिक टुकड़ी थी, उस दौरान यहाँ पर युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का कर्नल ह्यूरोज से, और उसी समय वह शहीद हो गई थी इस युद्ध में। तो उनका बलिदान दिवस कब था? 18 जून को था। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है यह बलिदान दिवस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस शहर में जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन लगाई जाएगी? जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, आपको मालूम है डेल्टा प्लस वेरिएंट जो मध्य प्रदेश में मिला है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, और स्पेशली इनको अलर्ट किया गया है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के किस शहर में जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन लगाई जाएगी? इससे होगा ये, इससे मदद मिलेगी वायरस को ट्रेस करने में, वह कितने और वेरिएंट बना सकता है और प्रत्येक वेरिएंट का कितना असर होगा, इन सब में मदद मिलेगी जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन को स्थापित किया
किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जीनोम सिक्वेंसिंग की जो मशीन है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भोपाल में ही आप देखेंगे दोस्तों एनिमल सेरोगेसी लैब भी है। तो एनिमल सेरोगेसी लैब कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में। दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ, एनिमल सेरोगेसी लैब कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। तो ये इसको आपको याद रखना है। और भोपाल में दोस्तों क्या है, सांची का संयंत्र भी भोपाल के पास में है और गर्म पानी का यहाँ पर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा का पूरा संयंत्र कार्य करता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तात्या टोपे जो स्टेडियम है वह भी भोपाल में, यह भी सौर ऊर्जा पर काम करता है। और इंदौर में आप देखेंगे जो रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है दोस्तों, यह भी पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर कार्य करने वाला प्रथम हवाई अड्डा है हमारे मध्य प्रदेश का। तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रथम इंटरनेशनल हवाई अड्डा यहीं पर है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, हवाई यात्रा से चर्चा शुरू हुई है तो आपको बता देता हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा शुरू हुई थी दोस्तों 26 जुलाई 1948 को। याद रख लीजिए दोस्तों, 26 जुलाई 1948 को शुरू हुई थी। कहां से कहां तक? इंदौर से ग्वालियर तक। याद रखिए। तो 26 जुलाई 1948 को मध्य प्रदेश में जो आपका वायु यात्रा है वह शुरू कर दी गई थी। और दोस्तों भारत में कब शुरू हुई थी दोस्तों? भारत में शुरू हुई थी 1911 में। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी तक। याद रख लीजिए, भारत में तो 1911 में शुरू हुई थी, इलाहाबाद से नैनी तक। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। चर्चा हुई है आपकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था कि हवाई यात्रा की हमने चर्चा की। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, मध्य प्रदेश की प्रथम रेल कब से कहां तक चलाई गई थी? आप सभी को मालूम है 1853 में मुंबई से ठाणे तक भारत की प्रथम रेल चलाई गई थी, परंतु मध्य प्रदेश की प्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम रेल चलाई गई थी दोस्तों 1867 में चलाई गई थी, जबलपुर से। याद रखिए, जबलपुर से इलाहाबाद के लिए, जिसे वर्तमान में हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो आपके सिंधिया वंश था, इनके द्वारा शिवपुरी से ग्वालियर तक के लिए सिंगल लाइन जो बिछाई गई थी वह कब बिछाई गई थी दोस्तों? 1895 में। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। देखते हैं, जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस केस सामने आए हैं। तो कितने केस सामने आए हैं दोस्तों? 5 केस आए हैं, काफ़ी चिंता की बात है। और भोपाल में 3 और उज्जैन में 2 हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि हम टेस्ट कम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी बात की है। श्री सारंग ने बताया कि जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे बदलते कोरोना स्ट्रेन है उसकी जांच हो सकेगी और तुरंत कार्रवाई भी की जा सकेगी। नेक्स्ट और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? मध्य प्रदेश के किस शहर में फर्नीचर क्लस्टर स्थापित किए जाने की तैयारियां चल रही हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर फर्नीचर क्लस्टर लगाए जाने की बात चल रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुरैना, दतिया, शिवपुरी या फिर भिंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर लगाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट आप फैक्ट देख रहे होंगे यहाँ पर, दतिया क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? सोनगिरी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? दतिया में लगता है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? शिवपुरी में लगता है। इसको भी आपको याद रखना है। भिंड में दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात है मध्य प्रदेश का। कितना लिंग अनुपात है दोस्तों? 837 लिंग अनुपात है मध्य प्रदेश का भिंड में। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मुरैना में दोस्तों क्या है? मुरैना में आसन की गुफाएं हैं दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुरैना में क्या है? आसन की गुफाएं। और दतिया में दोस्तों माँ पीताम्बरा मंदिर भी है, इसको भी याद रखना है दोस्तों। और अभी जो महाअभियान शुरू किया गया था, किसका महाअभियान दोस्तों? जो हमारा मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 17 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाकर, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? दतिया से की गई थी। और इसका जो हमारा ऑप्शन का राइट आंसर क्या है? मुरैना है। इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, मुरैना से संबंधित अभी याद आया है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो प्रथम सीमेंट का कारखाना लगाया गया था, जो उद्योग लगाया गया था, वह कहाँ पर लगाया गया था? मुरैना में लगाया गया था दोस्तों। कब लगाया गया था? 1922 में। इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुरैना में प्रथम मुरैना में ही लगाया गया था। और एक और दोस्तों औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? भिंड में कौन सा है दोस्तों? मालन
औद्योगिक केंद्र है। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? भिंड में है। और दोस्तों अभी आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पर बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश का चंबल प्रोग्रेस वे है, जिसका नाम अटल प्रोग्रेस वे है, लगभग इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 358 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको 300 किलोमीटर भी मिलेगा और कहीं कहीं पर 400 किलोमीटर भी मिलेगा। तो इसको आपको राइट यही है 358 किलोमीटर, या फिर अगर 358 नहीं है तो आप 400 किलोमीटर पर भी जा सकते हैं। और यह स्पेशली आपका भिंड, मुरैना और दतिया को से गुजरेगा दोस्तों। और जो NH-92 है उसके माध्यम से यह किससे टच करेगा? उसके माध्यम से यह राजस्थान को टच करेगा। देखते हैं मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर की तैयारी। दिल्ली में कृषि मंत्री तोमर और MSME मंत्री कौन है? श्री सकलेचा के समक्ष हुआ प्रेजेंटेशन। बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज्य तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और क्षेत्रीय सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की पहल पर मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के सिलसिले में बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों और निवेशकों के बीच बैठक हुई, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक शब्द आपने देखा दोस्तों, MSME। कौन है हमारे MSME मंत्री दोस्तों? मंत्री श्री सकलेचा। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में MSME जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह MSME है दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी दोस्तों 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। तो इसको आपको याद रखना है, 11 अप्रैल 2016 को इसकी MSME की स्थापना हुई थी। देखते हैं जबलपुर की कितनी ग्राम पंचायतों में हुआ 100% वैक्सीनेशन। आपका ऑप्शन नंबर 1 19 ग्राम पंचायत, 10 ग्राम पंचायत, 25 ग्राम पंचायत या फिर 11 ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 19 ग्राम पंचायतों में जबलपुर की में हुआ 100% वैक्सीनेशन। जबलपुर की 19 ग्राम पंचायतों में हुआ 100% वैक्सीनेशन। 100% टीकाकरण कराने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या के मामले में जबलपुर जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल है। अब तक यहाँ की 19 पंचायतों ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन है, एक दिन में कितने लाख लोगों को टीका लगाने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ? सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर इको टूरिज्म और एडवेंचर पार्क बनाया जाएगा? और आपका थर्ड क्वेश्चन है, 1 महीने में कितने अभ्यारण्यों में शुरू होगी नाइट सफारी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।